Everyone, welcome to the pre-secure for the 24 अगस्त 2024। तो हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर। सारे एमसीक्यू करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जो भी पॉइंट्स आपको नहीं पता है, जो भी फैक्ट्स आपको नहीं पता है, उसका नोट्स जरूर बनाइए। जीएसटी, पहला क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017 थ्रू द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो क्या जीएसटी 1 जुलाई 2017 को अमेंड हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था? बताइए। जीएसटी is a value added tax that applies to both goods and services supplied in India. GST system in India currently has four primary tax slab rate: 0%, 5%, 18%, 28%। ठीक है। The Central Board of Indirect Tax and Custom divides the present slab of GST rate in India। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो आपको बताना है। थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि 12% वहां पे मिसिंग है। 12% भी होता तो ये सही होता। बाकी चाहे तीनों ऑप्शन जो है स्टेटमेंट 1, 2 और 4 करेक्ट है। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। A fixed exchange rate is a nominal exchange rate that is set firmly by the monetary authority with respect to a foreign currency or a basket of foreign currency। एक्सचेंज रेट किसके बारे में बात हो रहा है? रूपी से डॉलर का कन्वर्जन एक्सचेंज रेट, रूपी से यूरो का कन्वर्जन एक्सचेंज रेट, है ना। इन सब के बारे में बात हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट। या पाउंड के बारे में बात हो रहा है तो इनको हम क्या बोलेंगे? एक्सचेंज रेट। रूपी से डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे कैलकुलेट होता है? तो a fixed exchange rate is a nominal exchange rate that is set formally by the monetary authority। monetary authority मतलब आरबीआई वगैरह हो गया। with respect to a foreign currency or a basket of foreign currency। ये हो गया फिक्स। फ्लोटिंग का मतलब a floating exchange rate is determined by foreign exchange market based on demand and supply। तो जैसे जैसे डिमांड एंड सप्लाई कम ज्यादा होगा वैसे वैसे जो एक्सचेंज रेट है वो कम ज्यादा होगा, इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं? फ्लोटिंग बोल देते हैं। और फिक्स मतलब उसको मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब आरबीआई ने फिक्स करके रखा है, उसको कम डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी अथॉरिटी उसको खुद ही मैनेज कर ले रहा है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग डायमंड प्रोडक्शन एंड डिस्कवरी। डायमंड कहाँ मिलता है? द न्यूली डिस्कवर्ड डायमंड इन बोत्सवाना is the second largest following the 3106 carat कलिनियन डायमंड फाउंड इन साउथ अफ्रीका ओवर अ सेंचुरी ago। एक सेंचुरी पहले साउथ अफ्रीका में जो डायमंड मिला था, उसके बाद अभी बोत्सवाना में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डायमंड मिला है। बोत्सवाना इकोनॉमी इज हेवली डिपेंडेंट ऑन डायमंड इंडस्ट्री विच अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ जीडीपी एंड 80% ऑफ एक्सपोर्ट। In India, major diamond mining location include the Panna belt in Madhya Pradesh and the Krishna River basin in Andhra Pradesh। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना। अभी बोत्सवाना में सेकंड लार्जेस्ट डायमंड मिला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर इज आर नॉट करेक्ट। वर्ल्ड वाइड लाइट vehicle test procedure is a global standard used to measure pollutant emission, CO2 emission, fuel consumption of conventional internal combustion engine vehicle and hybrid automobile। तो ये सबको यहाँ पे मेजर करता है कि कौन सा व्हीकल जो है CO2 emission कितना कर रहा है, फ्यूल कंजम्पशन कैसे कर रहा है, उसको ये WLTP मेजर करेगा। इट ऑल्सो मेजर्स दैट ऑल इलेक्ट्रिक रेंज ऑफ प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी ये मेजर करेगा। तो दोनों सही है। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको मैंने डिटेल में वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर जो है, इसको मैंने डेली करंट अफेयर्स में कवर भी किया हुआ है, तो आप वहां से जरूर इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, लास्ट RODTEP स्कीम। RODTEP क्या है? रिमिशन ऑफ ड्यूटीज, है ना। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज की बात हो रही है। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। इंडिया में जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने वाले हैं, जैसे मान लो मैंगो को अगर एक्सपोर्ट करना है, अगर मान लो कुछ और प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने में उस पर ड्यूटीज पे रिमिशन लगा देना, सो दैट कि एक्सपोर्ट उनका क्या हो जाए? ईजी हो जाए, आसान हो जाए। तो ये फर्स्ट बात हो गई। ठीक है,
Second, RODTP scheme replaced the merchandise export for India scheme on 1st January 2021 due to WTO ruling. MEIS scheme was found in compliance with WTO regulation, which led to its replacement by RODTEP. MEIS को WTO रेगुलेशन की वजह से हटा दिया गया है ना, वो कंप्लायंट नहीं था, RODTEP इसलिए लागू कर दिया गया। तो ये स्टेटमेंट जो है थर्ड वाला वायलेशन में था, कंप्लायंस में होता तो क्यों हटाया जाता, इसलिए थर्ड वाला इनकरेक्ट था, फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट है। तो RODTEP के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आपको ये WLTP के बारे में पता होना चाहिए और ये डायमंड के बारे में पता होना चाहिए। तो इतना तो नोट्स आप जरूर बना लीजिए, कहाँ से, PDF से, जो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, जय हिंद।